एक पारो ने गीत क्या पढ़ा, आप सब देवदास हो गए। आइए अब मैं जिन्हें आमंत्रित करूं। समय मैंने आपको बताया, समय की अपनी सीमा है और सीमा आजकल सचिन की है और सचिन थोड़ा लप्पू सा है। लेकिन दिव्यापुर वालों, सीमा को 5वां बच्चा हो गया है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि सचिन इतना भी लप्पू सा नहीं है। बस ठीक, इतनी तालियां बहुत है, ज्यादा तालियां नहीं। आइए अब मैं जिन्हें आमंत्रित करूं, समय कम है, मैंने आपको बताया। देखिए संकट आज ये है सर कि बोलने के पैसे हमने लिए हैं, तो आज आप हमको बोलने दीजिए। सारे कवि लोग आए हैं इतने सारे, आप यहीं के हैं, ये आपका दिव्यापुर है, ये आपका गांव है, आपका घर है, आपका जिला है, आपका मोहल्ला है, आपकी गली है। और आज मैं बाहर से आया हूं और ये जैसा इलाका है मैं वापस भी जाना चाहता हूं, और वो भी जिंदा, क्योंकि ये आप ही का इलाका है सर, जहां पे फॉर्चूनर जो गाड़ी थी वो पलट के अनफॉर्चुनेट हो गई और बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया। ये भी आप ही के ही हो सकता है। तो मैं जिन्हें आमंत्रित करूं, अब देखिए थोड़ा सा बस कविता का आप माहौल दे दीजिए। जो लोग जाना चाहते हैं वो चले गए हैं, अब जो बचे हैं वो कविता सुनने वाले लोग हैं। अब मुझे लगता है कि इस पिच पर कविता की फसल उगाई जा सकती है। इस मंच पर 2 बड़े नाम हमारे बीच मौजूद है। मैं तो खैर क्या सुनाऊंगा, अगर कुछ समय मिला तो मैं सुना दूंगा। अजय मामा को आप सुनते रहते ही हैं। लेकिन 2 लोग जो आज इस मंच पर विशेष तौर पे मौजूद हैं, आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी और डॉक्टर कमलेश शर्मा जी, जो किसी कवि सम्मेलन का हिस्सा नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरा कवि सम्मेलन है। मैं चाहता हूं कि उनमें से पहले स्वर को आपको सुनवा दिया जाए, जिनको ये पूरा इलाका गर्व करता है कि डॉक्टर कमलेश शर्मा आपकी धरती के हैं, जिन्होंने राम गीत जैसा बड़ा गीत इस देश को दिया। और मैं उनकी इज्जत इसलिए भी करता हूं सर, क्योंकि जब मैं पहली बार उनके घर पे गया था इटावा आकर, तो मैंने जाकर के उनके पैर छुए। आपको आश्चर्य होगा राघव भाई, उन्होंने अपनी जेब से मुझे 5,000 रुपये निकाल कर दे दिए थे। अच्छा, इस बात पे अध्यक्ष जी जोर से हंसे हैं जी। नहीं, मैं सर ये आश्चर्य कर रहा हूं कि आप हंसे हैं, इसका मतलब आपको यकीन नहीं है इस बात पर। देखिए वैसे तो ये चुटकुला यही खत्म हो गया कि एक इटावा के व्यक्ति ने किसी और को 5,000 दिए। नहीं, लेकिन फिर भी ये सच था सर। मैंने पूछा कि अंकल ऐसा क्यों? बोले देखो हमारे यहाँ परंपरा है, बड़ा शहर है, कोई बाहर से आके छोटा पैर छूता है तो जेब में जितने भी पैसे होते हैं निकाल के दे दिए जाते हैं। मैं भी बनिया हूं ना, मैंने इनकी धर्म पत्नी के भी पैर छुए, उन्होंने भी 5,000 और लाके मुझे दे दिए। फिर मैंने इनके घर के एक रिश्तेदार के पैर छुए। कैमरे वाले भैया आपकी कसम, घर के नौकर तक को नहीं छोड़ा, उसके भी 4-5 बार पैर छू लिए। लगभग मेरे पास 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब चलना चाहिए। तो मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ, कमलेश शर्मा जी ने बच्चे को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। एक ताली गलत जगह बजी है। तालियां सबकी आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए। बात ये नहीं है कि वो 25,000 गए, बात यह है कि जो मेरी जेब में पहले के 6,000 थे, क्या करूं सर, आपका मन लगाना पड़ता है सर बीच बीच में। आपने कवि आज एक तो इतने अच्छे बुला लिए हैं, लेकिन मैं इन सबसे अच्छा कवि हूं, क्योंकि ये सब कवि नेताओं का मजाक उड़ाते हैं। मैं कभी किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाता हूं, और विशेषकर राहुल गांधी जी का तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सर, उनकी इज्जत करो। वो तो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। अब क्या एक के कान में आके कहूं कि ताली बजाओ? इतने भोले आदमी के पीछे डंडा लेके सारे भाजपा वाले पड़े रहते हैं। भैया उनकी इज्जत करो। इस देश में अगर इंटरनेट का डेटा और सोनिया जी का बेटा नहीं होता तो देश के एंटरटेनमेंट का क्या होता? भले आदमी बेचारे, देखो मोदी जी ने क्या कहा, जो मैं बोलता हूं वो करता हूं। अमित शाह जी ने क्या कहा, जो नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। राहुल जी ने कहा कि भैया मुझे तो खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या बोलता हूं और क्या करता हूं। ऐसे भले आदमी के पीछे डंडा लेके क्यों पड़ना सर? और एक बात आपसे कहूं, मुझे पता नहीं कि यहाँ भीड़ में कितने दलों के लोग बैठे हैं। ये कवि किसी दल के नहीं होते, कवि तो जनता के दिल के कवि होते हैं। रहने दीजिए, 2-4 तालियां रहने दीजिए। उसके बिना भी कविता पढ़ सकता हूँ सर, मैं क्या दिक्कत है? 2-4 लोग तालियां ऐसे बजाते कि नहीं अध्यक्ष जी देखेंगे हमारी ओर।
अभी कार्यकारिणी का जो गठन है वो बाकी है, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं है सर इसमें। सुनिए, मैं अध्यक्ष जी बेचारे कितने भोले आदमी, इतनी अच्छे मन से उन्होंने प्रेम की कविता को सुना, कितनी मुस्कान से सुना उन्होंने, ऊपर से कितना भी वंदे मातरम, वो दिल में सैयारा ही चल रहा था। मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं सर ईमानदारी से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मैं जिन्हें आमंत्रित करूं उनकी भूमिका बने। इस देश में छोटी छोटी पार्टियां रोज भारत बंद करती हैं, लेकिन इस देश में भारत बंद करने का हक अगर ईमानदारी से किसी को है तो वो केवल हमारे सैनिकों को है, और इसलिए है कि वो भारत को बंद करके बैठे हैं। अगर वो भारत को खोल दें तो ये हमारी औकात नहीं कि हम यहां पे तीज और त्योहार को मना सकें। काल के कपाल पर क्रूरता की कालिमाएं भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती हैं। खून से महकती है वर्दियां सिपाहियों की, सत्ता के दलालों से नीलाम नहीं होती हैं। और इनकी शहादतों पे प्रश्न ना उठाइएगा, इनकी शहादतों पे प्रश्न ना उठाइएगा। शहादत वर्दियों की आम नहीं होती है, और अपनी दलाल सोच अपने ही पास रखो, ये वर्दियां किसी की भी गुलाम नहीं होती है। जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए कमलेश शर्मा। आदरणीय लालजी बाबा की कृपा से बेलपुर वाले अपने 30-32 साल पहले कविताओं का जो आरंभ किया था, और मैं दिव्या पर उन्हीं की कृपा से आया भी था, तब से लेकर के अब तक लगातार संबंध रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय मिश्रा जी, चेयरमैन साहब, आपको बधाई देता हूं जन्मदिन की। आपके द्वारा संयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार आया हूं, तो मैं चाहूँगा कि पहली बार यदि कार्यक्रम में कोई आया है तो उसे कितना प्यार मिलता है। मेरी कविताएं आप तक पहुंच चुकी हैं, मेरी कविताएं बहुत वायरल भी हुई हैं। राम वाली कविता जिसका जिक्र कर रहे थे जी, यदि आपकी इजाज़त होगी तो वहाँ तक भी पहुँचूँगा। एक गीत नया लिखा है सिंदूर जी, जिस संदर्भ में यह कवि सम्मेलन हो रहा है, वह गीत पढ़ने की मैं इजाज़त चाहूँगा। नया लिखा है तो मैं पढ़ करके ही सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुने आप। स्वागत है डॉक्टर साहब। जतन से संवारी कलम बोलती है। कविता सुनो भाई। मैं 30 वर्षों से अपने को मंचों पर अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन आपने अजय शुक्ला के रूप में मुझे एक भाई दिया है। मुझे लगता है कि देश में अब 2 भाई हैं जो अपने क्षेत्र से हैं। वाह। मेरी दूसरी बाह, और इतने शानदार तरीके से आपका नाम रोशन किया है, उनके संयोजन को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार संयोजन किया है। अपने तेवर आप तक रखता हूं जी, स्वागत है। जतन से संवारी कलम बोलती है, कि बनकर दुधारी कलम बोलती है, कि बनकर दुधारी कलम बोलती है। जहां लोग अन्याय पर मौन रहते। चौथी पंक्ति लगे कि इटावा और यह तेवर बोल रहा है तो एक एक साहस खुले। जहां लोग अन्याय पर मौन रहते, वहां पर हमारी कलम बोलती है, वहां पर हमारी कलम बोलती है। वतन का तराना नहीं छोड़ते हैं, वतन का तराना नहीं छोड़ते हैं, उसे गुनगुनाना नहीं छोड़ते हैं। भले नींद का कर रहे वे बहाना, भले नींद का कर रहे वे बहाना, मगर हम जगाना नहीं छोड़ते हैं, मगर हम जगाना नहीं छोड़ते हैं, मगर हम जगाना नहीं छोड़ते हैं। एक मेरा मन है कुछ पंक्तियां, जब चूंकि अध्यक्ष जी ने जो अपने जन्मदिवस पर यह कार्यक्रम रखा है, अजय भाई आपने इसका जो शीर्षक रखा है ऑपरेशन सिंदूर से समर्पित,
मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मेरा कवि धर्म कहता है कि जो कवि सम्मेलन जिसके नाम से हो रहा हो उस पर कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ी जाएं। मैं कुछ पंक्तियां लिख के लाया हूं, यदि आपको आज्ञा आपकी हो तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ दूं। नहीं स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत है। बस इस देश का दुर्भाग्य देखें आप, अच्छा राजनीति की विडंबना देखें जी, कि जब हमारी सेना वहां तक चोट कर रही थी जो कल्पना भी नहीं थी, अब तो सारा कुछ सामने आ गया है। उस समय भी इस देश में राजनीतिक के लोग ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। सोमवार को ही क्यों किया? चेहरे याद आए? वो लोग 26 जिन्होंने मारे थे वो पाकिस्तानी ही थे क्या? ये कैसे पता? उन्होंने धर्म पूछ करके मारा था, ये कैसे पता? ये जो प्रश्न उठाए जा रहे थे, मुझे शर्म आती है तब मैं टिप्पणी करता हूं। कुछ लोगों ने एक बयान में सुन रहा था, एक सांसद महोदया थी, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा? अब उन्हें 26 के जो सिंदूर लुटे गए थे उनका बदला जो लिया गया था वो उन्हें याद नहीं था, राजनीति याद थी। मैं तब एक जवाब देना चाहता हूं, कुछ पंक्तियां लिख के लाया हूं, यदि आपके मन का हो तो सुनिएगा। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत। मिली है जिनको इतनी छूट, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन जिन पर इशारा कर रहा हूं, मेरी जो इच्छा है मेरे जवाब देने की, मैं उनके नाम नहीं लेके मैं उनको एक टिप्पणी देता हूं, सुने आप। मिली है जिनको इतनी छूट, बोलते जो कि झूठ पर झूठ, मिली है जिनको इतनी छूट, बोलते जो कि झूठ पर झूठ, बात हो सरहद संसद की, पार मर्यादा की हद की, सह सके नहीं चुनावी हार, सह सके नहीं चुनावी हार, तख्त से ये कैसा व्यवहार, मूर्खता करने को मशहूर, मूर्खता करने को मशहूर, आदतों से अपनी मजबूर, संस्कारों से बिल्कुल दूर, सिंदूर की कीमत क्या जाने, संस्कारों से बिल्कुल दूर, सिंदूर की कीमत क्या जाने, देश विरोधी सभी आदतों से अपनी मजबूर, संस्कारों से बिल्कुल दूर, सिंदूर की कीमत क्या जाने, संस्कारों से बिल्कुल दूर, सिंदूर की कीमत क्या जाने। आपकी तालियां मुझे बताएंगी मैं कितना पढ़ता हूं इसको। जी स्वागत। गोलियों से 26 को भून, बहाया निर्दोषों का खून। वो 22 अप्रैल याद करें और 22 मिनट याद करें जो बदला लिया गया। गोलियों से 26 को भून, बहाया निर्दोषों का खून, दानवों ने सिंदूर तका, दानवों ने सिंदूर तका, दर्द वह कोई सह न सका, दानवों ने सिंदूर तका, दर्द वह कोई सह न सका, इसलिए ही हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, इसलिए ही हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। लोग कुछ प्रौढ़ परंतु अबोध, 55 साल का युवा हमने इस देश में ही देखा है। लोग कुछ प्रौढ़ परंतु अबोध, चाहिए उन पर होना शोध, लोग कुछ प्रौढ़ परंतु अबोध, चाहिए उन पर होना शोध, किसी से खुन्नस के चलते देश का करने लगे विरोध, किसी से खुन्नस के चलते देश का करने लगे विरोध, उसी खुन्नस का है परिणाम, उसी खुन्नस का है परिणाम, न जिव्या पर अब रही लगाम, जुड़े गद्दारी से लगभग व्यर्थ के पूछे प्रश्न तमाम, जुड़े गद्दारी से लगभग व्यर्थ के पूछे प्रश्न तमाम, झूठे प्रश्न किए संसद में, झूठे प्रश्न किए संसद में, हो घमंड से चूर,
मगर हाँ। खट्टे जिनको अंगूर, सिंदूर की कीमत क्या जाने, हाँ। सिंदूर की कीमत क्या जाने, संस्कारों से बिल्कुल दूर, सिंदूर की कीमत क्या जाने। बहुत धन्यवाद।